हाय एवरीवन। आज मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट का प्री का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम जो है वो सेकंड शिफ्ट में था जिसका रिपोर्टिंग टाइम 10:15 एएम था। तो सबसे पहले तो ये जो आरआरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चंस रहेगा, पर अगर आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में होता है अब कभी भी तो उससे तो एक्सपेक्टेशन कुछ रखना ही मत। घर से ही ये सोच के जाना कि मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है तो ऑब्वियसली टफ़ ही आएगा, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहना। क्योंकि लास्ट जो मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस आरआरबी पीओ का वो भी सेकंड शिफ्ट में था और वो भी काफ़ी टफ़ आया था। तो उसमें भी कम अटैम्प्ट हुए थे, लेकिन आज मैं मैनेज कर पाई थोड़े अच्छे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स करने की। तो मैं आरआरबी असिस्टेंट के लिए पहले से ही मॉडरेट लेवल वाले मॉक लगा के गई थी, तो वो चीज़ आज काम आई और सही से अटैम्प्ट हुआ है। लेकिन फिर भी बोलूँगी कि ये बिल्कुल बहुत इजी बिल्कुल नहीं था, और जैसा आरआरबी असिस्टेंट होता है वैसा इजी लेवल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी दे चुकी हूँ एग्ज़ाम। तो पहले के हिसाब से अगर देखें तो लेवल काफ़ी अप हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट वालों का मैं देखी थी तो मतलब अच्छे अटैम्प्ट्स हुए थे, और जो लास्ट वीक भी हुआ है तो उसमें भी लोगों के अच्छे अटैम्प्ट्स हुए हैं। और स्पेशली लोग जो बोल रहे थे कि रीजनिंग में जैसे 25 मिनट्स मिला है, तो बनाने के बाद भी टाइम बच जा रहा था, पता नहीं कैसे, क्योंकि आज तो मेरा लाइक 50 सेकेंड इतना ही बचा था। कुछ मैं क्रॉस चेक वगैरह नहीं कर पाई। रीजनिंग भी काफ़ी टाइम टेकिंग था, इसमें 25 मिनट्स मिला था इसलिए बन गए सारे क्वेश्चंस। अगर इसमें भी 20 मिनट मिलता तो मुश्किल था सारा क्वेश्चन करना। स्टार्टिंग में मैं क्या कर रही थी, रीजनिंग आराम आराम से बना रही थी। एक पज़ल बनाई आराम से, दूसरे पज़ल में भी थोड़ा मैं आराम से बना रही थी, पर फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, रीजनिंग इतना भी आसान नहीं है। तो मैं फिर स्पीड बढ़ाई अपना और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करी, और फिर बनाते बनाते सारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। 50 सेकेंड्स ऐसा बाकी था, तो उस टाइम ज़्यादा क्रॉस चेक वगैरह कुछ कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग थोड़ा मतलब मॉडरेट तो नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो शायद क्वांट्स इजी आया होगा, पर नहीं, क्वांट्स तो और अलग ही लेवल का था। तो क्वांट्स की बात करने से पहले मैं रीजनिंग का कुछ कुछ पजल्स के आंसर लिख के आई हूँ, तो आप लोग देख लेना। सबसे पहले है ये मंथ बेस्ड, इसमें 3 मंथ्स थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और सब में दो दो डेट्स थे और अरेंज करना था। उसके बाद और एक था अरेंजमेंट जिसमें कि डेजिग्नेशन बेस्ड था, ये देख लो, सीएफओ वाला, और लास्ट में है क्लर्क। उसके बाद और एक ये 876, ये 8 लोग, पता नहीं ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज़ से रिलेटेड था, आप लोग को याद हो तो बता देना। उसके बाद और एक अरेंजमेंट था जिसमें कि अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं और फेसिंग, दे आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये वाला मैं लिख नहीं पाई क्योंकि मैं जब आंसर लिख रही थी अपने हैंड्स पे, तो एक सर ने मुझे टोक दिया कि ये क्या कर। और फिर ये ब्लड रिलेशन का है आंसर। उसके बाद और था क्वेश्चन इनइक्वालिटी से, स्लॉग से, वो तो याद नहीं है। फिर मिसलेनियस जो क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन में था कि वर्ड दिया हुआ है प्लास्टिक, और इसमें जो है वोवेल को सक्सीडिंग लेटर में चेंज करना है, जैसे ए का बी हो गया, आई का जे, और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर में चेंज करना है। और फिर रिपीटिंग लेटर्स कितने हैं, तो इसमें एक ही रिपीटिंग लेटर है, वो है बी। तो इसका मैंने तो ओनली वन ऑप्शन था तो वही टिक की हूँ। उसके बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, जर्नी वर्ड दिया हुआ था और इसमें पेयर्स पूछा गया था कितना पेयर्स बनता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में, तो 3 पेयर्स बना था। उसके बाद और एक मिसलेनियस क्वेश्चन था रीजनल, तो इसमें जो सेलेक्ट करना था लेटर वो था 1/3, 4th एंड 6th। तो GRIN ये एक वर्ड बना था मेरा, पर उसमें एक चीज़ क्लियरली लिखा हुआ था कि जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर एन नहीं होना चाहिए, एन से एंड नहीं होना चाहिए, तो फिर ये तो कैंसिल हो गया। तो और एक वर्ड बना रिंग, तो फिर पूछा था कि इसमें लेफ़्ट से थर्ड लेटर कौन होगा, तो रिंग में एन है तो मैं एन आंसर टिक की हूँ। और रीजनिंग में शायद नहीं था और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो रीजनिंग में मैंने पूरा अटैम्प्ट किया 40 आउट ऑफ 40। उसके बाद क्वांट्स, तो क्वांट्स में सबसे पहले आया नंबर सीरीज़, तो मैं फिर स्किप नहीं की, बनाते गई, तो ये तो बन गया था। फिर उसके बाद एक डीआई आया, टेबल डीआई, तो
उसके क्वेश्चंस काफ़ी लंबे थे, तो मैं फिर डर गई देख के कि क्या पता बने कि ना बने, इसलिए मैं उसको उस टाइम स्किप कर दी। फिर मैं सिंप्लीफिकेशन में चली गई, और इस सिंप्लीफिकेशन भी इतना कैलकुलेटिव, मतलब आरआरबी असिस्टेंट का पेपर तो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी इतना मतलब थोड़ा सा लेवल अप कर दिया था एग्जामिनर ने। उसके बाद फिर और क्वेश्चन एक डीआई था लाइन ग्राफ, वो बनाई मैं, वो इजी था, शायद वही सबसे इजी था इस पेपर में, क्वांट्स में। उसके बाद फिर और एक वापस आई उस डीआई में जो मैं स्किप की हुई थी, वो टेबल डीआई था, तो फिर वो भी बनाई तो बन गया। मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्वांट्स का, शायद इसमें ऐसा था कि 3 कॉलम था, उसमें जीन्स, नहीं, सबसे पहले शर्ट, जीन्स और ट्राउज़र दिया हुआ था, और उसके पहले वाली डीआई में मेल एंड फीमेल से रिलेटेड दिया हुआ था, तो फिर ये भी बन गया। उसके बाद फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बनाने लगी, तो वो भी मतलब इजीली बन नहीं रहा था, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ रहा था, और ऐसे करते करते बनाई। फिर इसमें 3 क्वेश्चन मेरा रह गया क्योंकि टाइम अप हो गया, तो क्वांट्स में मैंने अटेम्प्ट किया 37, लेकिन क्वांट्स का लेवल काफ़ी मतलब हाई था अगर आरआरबी असिस्टेंट के हिसाब से देखें, और ऊपर से इस बार तो टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग भी मतलब है, फिर भी लेवल काफ़ी अच्छा था। तो आई थिंक बहुत कम लोगों के 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट्स हुए होंगे क्वांट्स में। तो मेरा ओवरऑल जो अटैम्प्ट बना है वो है 77। बस होप यही कर रही हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर मुश्किल होगा सिलेक्शन। मैंने अपने तरफ से कोशिश कराई सही बनाने का, पर फिर भी कभी कभी होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है, तो बस ज़्यादा गलत ना हो। तो बस यही था, और आप लोग भी बताना आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसा गया एग्ज़ाम, और कितने अटैम्प्ट्स हुए, कमेंट करना।